आइए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसमें टू पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके देना है, सेकंड पार्ट में tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके देना है। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास वैल्यू होती थी साइन यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू तो होती थी, लेकिन ऐसी वैल्यू हमारे पास थी नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, कुछ फार्मूले सर्च करना है, और वो फार्मूले इस तरह से होते हैं कि इनको हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो फार्मूला नंबर 1 हम देखते हैं बच्चों इसके लिए, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा बच्चों यहाँ पर साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए और ये साइन बी। अब अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं साइन ए माइनस बी, तो हमारे पास फार्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं होता, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो फार्मूला बनता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फार्मूले थे। इसी तरह कॉस में फार्मूले होते हैं बच्चों, जैसे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो उसमें कॉस ए कॉस बी एक साइड होते हैं, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, साइन ए साइन बी। ये फार्मूला हमारे पास कॉस ए प्लस बी का है। अगर हम कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लेते हैं तो सेम कंडीशन होती है कि वो साइन चेंज होता है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, और ये फार्मूला बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस तरह से ये भी फार्मूला आपका डन हो जाता है। इसी तरह से बच्चों tan के फार्मूले होते हैं, tan ए प्लस बी, और इसका फार्मूला बनता है tan ए प्लस tan बी, और डिवाइड में हमारे पास इसका फार्मूला बनता है 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब यहाँ पर अगर माइनस होता तो फिर फार्मूला क्या होता, tan ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan ए, मतलब यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, tan ए माइनस tan बी, और डिवाइड में 1 प्लस tan ए tan बी। तो इस तरह से ये बच्चों फार्मूले आपके पास हैं, और इन्हीं फार्मूलों के आधार पर हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वाड के फार्मूले होते हैं, लेकिन बच्चों क्वाड के फार्मूले से अच्छा इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर tan क्वाड ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है तो tan ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्वाड ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से इन्हीं फार्मूलों के सहयोग से एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है बच्चों, देखिए यहाँ पर है साइन 75 डिग्री, इसको ब्रेक करते हैं। जैसे ही आप साइन 75 डिग्री को ब्रेक करेंगे, साइन 75 डिग्री है, इसको ब्रेक करते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे वैल्यू में ब्रेक करेंगे जिसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता हो। तो साइन 75 को हम कह सकते हैं 45 प्लस 30, क्योंकि 45 की वैल्यू भी पता है, 30 की वैल्यू भी पता है। अब आइए इसमें फार्मूला नंबर 5 डालते हैं बच्चों। ये ए के प्लेस पे काम करता है और ये बी के प्लेस पे, यानी 45 जो है ए के प्लेस पे होगा, 30 बी के प्लेस पे होगा, और फार्मूला नंबर 1 यूज करते हैं इसमें। तो यहाँ पर बनेगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब आइए इनकी वैल्यू डालते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस cos 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो √3/2 √2 प्लस 1/2 √2। अब इसका एलसीएम लेते हैं। जैसे एलसीएम लेते हैं तो 2 √2 मिलता है हमें, यहाँ पर एलसीएम 2 √2 आएगा, इससे कैंसिल हुआ, और ये 1 टाइम गया तो √3 आया, इससे कैंसिल हुआ 1 टाइम, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1। फाइनली जो आपके पास आंसर आया ये √3 प्लस 1 डिवाइड में 2 √2। तो ये हमारा इसका फाइनली आंसर था। तो इस तरह से आपको साइन 75 की वैल्यू
किस तरह से आपको फाइंड करना पड़ा ये आपने सर्च कर लिया। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट इसका, पहले इस पार्ट को नोट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में हमारे पास tan 15 है बच्चों, tan 15 को किस तरह से ब्रेक करते हैं। tan 15 को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं tan 45 माइनस 30। अगर 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है 15 डिग्री। आप देखिए बच्चों इसमें फार्मूला नंबर लास्ट यानी 6 फार्मूला यूज करते हैं tan a माइनस बी का फार्मूला। तो tan a माइनस बी के फार्मूले में देखिए बच्चों a के प्लेस पे 45 है, b के प्लेस पे 30 है। तो फार्मूला जब ऐसे यूज करते हैं तो बनता है tan 45 माइनस tan 30 डिवाइड में 1 प्लस tan 45 और इंटू tan 30। आप वैल्यू डालते हैं बच्चों, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और डिवाइड में 1 प्लस tan 45 1 tan 30 √1/√3। आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो यह 1/1 माइनस का 1/√3 बनता है और हमारे पास नीचे जो है 1 प्लस 1/√3 बनता है। एलसीएम लेके इसका सलूशन करते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास √3 आएगा और ये 1 से √3 में डिवाइड √3 टाइम और यहाँ √3 बन रहा है माइनस, इससे कैंसिल किया 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1। इस तरह से नीचे भी हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास √3 मिलता है। इससे 1 से √3 को डिवाइड किया √3 टाइम जाएगा और √3 को √3 से 1 टाइम जाएगा, √3 कैंसिल हुए। फाइनली आपके पास आता है √3 माइनस 1 डिवाइड में √3 प्लस 1। अब इसको आगे भी सॉल्व करना है, जो कैसे सॉल्व करते हैं तो अब हमें इसमें डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। √3 माइनस 1 है और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं √3 माइनस 1 से। क्यों? क्योंकि √3 प्लस 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसका साइन चेंज करके हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आइए बच्चों नोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 की मल्टीप्लाई 3 बनती है, √3 की 1 में करते हैं माइनस √3 और माइनस 1 के √3 में √3 बनेगा और 1 की 1 में माइनस माइनस प्लस का 1। यहाँ पर फार्मूला डालते हैं, देखिए बच्चों a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 हमारे पास 4 बन रहा है बच्चों और यहाँ पर √3 माइनस के 2√3 बन रहे हैं और डिवाइड में √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 2 माइनस √3 बनता है, जबकि इसमें 3 में 1 माइनस करने के बाद 2 बनता है। अब यहाँ पर हम 2 से 2 को माइनस कैंसिल कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है वो आपके पास 2 माइनस √3 होता है। इस तरह से इस पार्ट का भी सलूशन हो गया और क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 था वो बच्चों डन हो गया। नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 है प्रूव द फॉलोइंग, मतलब जो हमें क्वेश्चन अब दिए जाएंगे वो हमें प्रूव करने के लिए दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें आपको बच्चों प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करके देना है। देखिए क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है sin x प्लस वाई, ये हमें प्रूफ करके देना है। किस तरह से आप प्रूफ करेंगे इसको, ये बात देखना है बच्चों आपको। इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS हमारे पास है LHS में आपके पास है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y और माइनस का साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y, ये हमारे पास है। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं, π/4 माइनस x इज इक्वल टू a, π/4 माइनस y इज इक्वल टू b। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर cos a cos b, यहाँ पर इसके प्लेस पे a डालेंगे, इसके प्लेस पे b डालेंगे, ये a होगा और ये b होगा। तो cos a cos b माइनस यहाँ पर ये a होगा तो फिर ये b होगा, तो यहाँ पर बनेगा माइनस साइन a
और साइन बी। यहाँ पर आपने क्वेश्चन को चेंज कर लिया। अब आप देखिए बच्चों, कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के प्लेस पे कॉस ए प्लस बी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालते हैं हम कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस वाई। अब यहाँ पाई बाई 4 आपके पास जब ऐड करेंगे तो 2 पाई बाई 4 बनेगा, माइनस का x माइनस का y। 2 से 4 को कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पर cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट पे कॉमन ले लिया माइनस। तो इस तरह से अब आपके पास क्या बनना बच्चों, पाई बाई 4 मतलब 90। अगर हम इसकी वैल्यू डालते हैं तो ये 180 बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब आप इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आएगा 90। तो इस तरह से यहाँ पर बनेगा cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई। अब आइए बच्चों इसमें फार्मूला देखते हैं, cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों cos पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो cos में आएगी, और cos x, लेकिन ये cos 90 चेंज हो जाता है बच्चों, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा के प्लेस पे x प्लस वाई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का फाइनली जवाब आपके पास x प्लस वाई फाइंड हो चुका है। तो आपने LHS लिया, RHS आपका प्रूफ हो गया, इसलिए यही तो आपको प्रूफ करके देना था। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन ये डन हो गया। तो यहाँ कुछ नहीं करना था बच्चों, थोड़ा सा यहाँ आपको लेट कर लेना था। आप डायरेक्ट भी करते हो जाता, लेकिन लेट करने से आपको थोड़ी सी सुविधा हो गई, क्वेश्चन आपका बिल्कुल छोटा सा हो गया। अन्यथा ऐसी वैल्यू बड़ी थी, तो यहाँ पर a डाल दिया, यहाँ पर b डाल दिया है, a और b। क्वेश्चन ये बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b का फार्मूला होता है। a b की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दिया, पाई बाई 4 2 पाई बाई 4 हो गया, इससे कैंसिल किया, पाई बाई 2 आया। पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, तो 90 माइनस एक्स प्लस वाई यानी कि साइन यानी था cos 90 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा के प्लेस पे एक्स प्लस वाई है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। इसको नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखते हैं। जो क्वेश्चन 7 हमारे पास क्या है, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x डिवाइड में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो ये प्रूव करके देना है बच्चों। तो इस तरह से हम फिर इसमें भी LHS लेते हैं। आइए LHS इसका नोट करते हैं। LHS में हमारे पास है tan पाई बाई 4 माइनस नहीं प्लस एक्स, और यहाँ पर डिवाइड में tan पाई बाई 4 प्लस माइनस एक्स। अब यहाँ पर पाई बाई 4 का मतलब होता है 45। इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई बाई 4 का मतलब 180 बाई 4, और इससे कैंसिल करेंगे तो 45 आएगा। तो पाई बाई 4 मतलब 45। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, tan 45 प्लस एक्स और डिवाइड में tan 45 माइनस एक्स। ये आपने डन कर दिया। अब इसमें फार्मूला डालते हैं बच्चों। तो tan a प्लस बी का तो डिनोमिनेटर में फार्मूला डालेंगे, डिनोमिनेटर में tan a माइनस बी का फार्मूला डालते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका फार्मूला डालेंगे तो बनेगा tan 45 प्लस tan x tan a प्लस बी डिवाइड में, देखिए बच्चों tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b का फार्मूला पड़ रहा है, तो 1 माइनस tan 45 इंटू tan x। अब डिनोमिनेटर में इसी फार्मूले को डालते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस चलेगा। तो आइए माइनस का फार्मूला डालते हैं। तो tan 45 माइनस tan x डिवाइड में हमारे पास होगा 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। अब आइए आगे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। tan 45 की वैल्यू डालते हैं। tan 45 1 होता है, तो 1 प्लस tan x बनेगा। डिवाइड में देखिए 1 माइनस tan 45 1 इंटू tan x, और डिवाइड में फिर अब आप लेंगे डिनोमिनेटर का सोल्यूशन 1 माइनस tan x, और डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस 1 इंटू tan x।
ये हमारे पास कंडीशन बन रही है। इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 + tan x बनता है और इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 - tan x है, tan x। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या कंडीशन आने वाली है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 - tan x है और डिवाइड में हमारे पास 1 + tan x बनेगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 1 से 1 को माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई को आपको सॉल्व करेंगे। अब ये 1 + tan x ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बनने वाला है 1 + tan x × 1 + tan x। डिवाइड में देखिए जो हमारे पास 1 - tan x ऑलरेडी था ही और ये डिनोमिनेटर का 1 - tan x आएगा। इस तरह से ये tan x भी बन गया। अब आप देख रहे हैं कि 1 + tan x भी 2 टाइम है, 1 - tan x भी 2 टाइम है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं 1 + tan x और डिवाइड में 1 - tan x और पूरे का होल स्क्वायर। यही लाना था RHS में। तो इस तरह से आपने LHS लिया और RHS डन कर दिया। यही आपको प्रूव करके देना था, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं गई। और आपने क्या किया, सबसे पहले आपने बच्चों π/4 को ब्रेक किया। तो π/4 का मतलब आप 45 आया, तो π/4 के प्लेस पे आपने 45 डाला। फिर ये tan a + b का फार्मूला डिनोमिनेटर में, tan a - b का फार्मूला डिनोमिनेटर में बन गया। tan a + b का फार्मूला आपके पास था tan a + tan b डिवाइड में 1 - tan a tan b। इस फार्मूले को यूज किया तो tan 45 + tan x डिवाइड में 1 - tan 45 × tan x। डिनोमिनेटर में माइनस का फार्मूला बनेगा tan 45 - tan x डिवाइड में 1 + tan 45 × tan x। tan 45 की वैल्यू डालते हैं तो tan 45 की जैसे वैल्यू डालेंगे तो 1 बनेगा और यहाँ पर 1 बनेगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आपने वैल्यू डाल दिया और ऑल ओवर सोल्यूशन किया तो नॉमिनेटर में हमारे पास बनता है 1 + tan x डिवाइड में 1 - tan x, डिनोमिनेटर में 1 - tan x और डिवाइड में 1 + tan x। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो 1 + tan x का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 - tan x का होल स्क्वायर बन रहा है। इस तरह से आपने दोनों का कंप्लीट होल स्क्वायर कर दिया और यही आपको प्रूव करके देना था। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका इजीली डन हो गया। आप आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है, देखिए cos π + x × cos - x डिवाइड में sin π - x cos π/2 + x = cot स्क्वायर। इसमें हमें cot स्क्वायर x को के इक्वल प्रूव करके देना है। तो चलिए इसमें भी LHS लेते हैं बच्चों। जैसे आपने LHS इसमें लिया तो आपके पास आया cos π + x × cos और यहाँ पर -x डिवाइड में आपके पास है sin π - x × cos π/2 + x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको cot स्क्वायर x के इक्वल प्रूव करके देना है। आइए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप पाई की वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बनने वाला है पाई के साथ cos 180 + x, पाई की वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास फार्मूला है cos - θ = cos θ। आपको कई बार ये बात बताई जा चुकी है कि अगर cos और sec के साथ थीटा के साथ माइनस है तो वो माइनस बिल्कुल समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर साइन के साथ है, कॉसेक के साथ है, tan के साथ है, कॉट के साथ है, माइनस है थीटा में, तो वो पहले आ जाता है। तो आइए यहाँ पर हम cos -x को cos x के इक्वल लिख देते हैं और यहाँ आइए पाई की वैल्यू डालते हैं 180 - x और फिर यहाँ पर देखिए cos पाई की वैल्यू 180/2 + x। यहाँ इसको ब्रेक करते हैं 90 बार। अब यहाँ पर देखिए बच्चों cos 180 + x को थीटा लेट कर लेते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, आंसर माइनस में आएगा। और यहाँ पर देखिए cos 180 है, 180 नो चेंज तो cos में रहेगा, इसलिए यहाँ पर cos 180 + x = -cos x आएगा और एक cos x पहले से था आपके पास। डिवाइड में चलते हैं, ये sin 180 - x है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ये 180 है इसलिए चेंज नहीं होगा, साइन में रहेगा तो यहाँ sin x आएगा इनटू यहाँ पर आपके पास बनता है cos 90 + x।
आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कॉस कॉस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, डिवाइड में हमारे पास साइन एक्स है इंटू, अब ये देखिए बच्चों कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस में आएगा, 90 की वजह से साइन में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर साइन एक्स आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर बनेगा, डिवाइड में आपके पास साइन स्क्वायर बनेगा। अब आपको पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, अब आपको स्क्वायर लाना है इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स, यही तो आपको लाना था, तो आपने LHS लिया, RHS प्रूव करके दे दिया, यही आपको करके देना था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या होगा बच्चों, डन हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी डन कर लिया और आपके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 8 तक डन हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।